नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट और वन रक्षक के लिए राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सेलेक्टेड तरीके से ही बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग देखिएगा अपना स्कोर, आप लोग इनमें से कितने सही कर पाते हो और मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएं। अपनी डेली क्लास जो होती है वो आपको 9 बजे मिलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में विजयदशमी के दिन रावण का दहन करने की अपेक्षा उसकी से सम्मान पूजा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत विजयदशमी के दिन रावण का दहन करने के बजाय उनकी सम्मान पूर्वक पूजा की जाती है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये रावण का मंदिर जोधपुर में ही स्थित है और जगह का आप लोग नाम भी याद रखेंगे, कहाँ पर है, मंडोर, जोधपुर में। ठीक है भैया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया विभीषण का मंदिर कहाँ पर स्थित है, विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे कैथून के अंतर्गत, और कैथून आता है हमारा कोटा में। ठीक है, आप लोग ये दोनों ही मंदिर याद रख लें। बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, रावत भाता चित्तौड़गढ़ में है या फिर रणकपुर पाली बालोतरा बाड़मेर या उपरोक्त सभी। तो भैया कौन सा युग्म सही है, आपको दिख रहे हैं रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ही है, परमाणु अनुसंधान केंद्र, रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंतर्गत है और बालोतरा बाड़मेर के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। पूरे आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए हैं। आप सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार केवल हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर जो सभी एग्ज़ामों के अंतर्गत पहले भी पूछे गए थे और वो बाद में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से रम्मतों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो भैया रम्मत कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर की। रम्मत कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हेक्टेयर बोए गए, भारत में हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र की उपज का औसत 90.1 किलोग्राम। राजस्थान में यह कितनी मात्रा है। आपसे राजस्थान में मात्रा पूछी गई है तो आपको आंसर याद रखना है। ठीक है भैया, ऑप्शन ए औसतन 36.9 किलोग्राम। 36.9 किलोग्राम आपका आंसर ए के साथ लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि इस्तीमल से क्या आशय है, इस्तीमल से क्या आशय है। क्या ये कान का आभूषण है या फिर भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम है या भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम है। और ऑप्शन डी है भादो मास की पूर्णिमा। देखिएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही हैं। कहने का मतलब आपको दोनों ऑप्शन एक ही दिए गए हैं तो आपको बिल्कुल यही याद रखना है, भीनमाल कस्बे का प्राचीनतम नाम है इस्तीमाल। ठीक है, ऑप्शन बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। गलती से लिख दिया गया है यहाँ पर टाइपिंग के दौरान। बी और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भीनमाल दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पर आता है, जालौर जिले के अंतर्गत स्थित है, जालौर में भीनमाल आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कि माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी याद रख ले। तो इसका आंसर चला जाएगा भैया 56 का मैदान। जो माही बेसिन क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के बीच में स्थित है। 56 नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र है
वो कहलाता है छप्पन का मैदान। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया सपनों से बना मंदिर, सपनों से बना मंदिर कहाँ स्थित है? तो सब याद रखेंगे, सपनों से बना मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर है। और कहाँ पर है स्थित है? उदयपुर जिले के अंतर्गत। जगदीश मंदिर उदयपुर का सपनों से बना मंदिर कहलाता है। बागरी क्या है? बताइए भैया, बागरी क्या है? बांगरी क्या है? क्या स्त्रियों के कमर का आभूषण है, या एक प्रकार की घास है, या बढ़ई का एक औजार है, या फिर लाल रंग की मिट्टी है? तो आपको बागरी याद रखना है। क्या चीज़ है भैया? ये एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास है बागरी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका भीकम जी ओसवाल। भीकम जी ओसवाल तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके सामने स्क्रीन पर। जरा सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, जितने भी भैया बहन जी इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या पहली बार आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? यानी अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण किस राजस्थानी ग्रंथ में मिलता है? आपको याद रखना है, कान्नड़ देव प्रबंध के, कान्नड़ देव प्रबंध में मिलता है। और यदि आपसे इसके रचनाकार पूछा जाए भैया किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है पद्मनाभ ने लिखा है, पद्मनाभ ने लिखा है। ठीक है ना, ये याद रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बताइएगा। पश्चिमी भारत के क्षेत्र में अपभ्रंश भाषा के 3 रूप हैं। वो 3 रूप आपको याद रखने हैं। पहला है नागर, दूसरा बाचड़, और तीसरा उपनगर। इनमें से अपभ्रंश से किस भाषा के आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य में हुआ? तो कौन सी भाषा होगी वो आप लोग याद रखें। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डिंगल भाषा, मेवाती भाषा, मालवी भाषा, और ऑप्शन डी दिया गया है भैया राजस्थानी भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रख लें भैया, क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। डी ऑप्शन इसका राइट है, राजस्थानी भाषा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लाइक कर लें इसको। ढोला मारू प्रेम कथा से संबंधित लोकगीत ढोला मारू किस क्षेत्र से संबंधित है? आपसे पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में दोस्तों, तो आपको राइट आंसर करना है जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा यहां पर। बताइएगा कि टॉडगढ़ की पहाड़ियां, टॉडगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? टॉडगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अजमेर जिले में स्थित है। सी को आप लोग लॉक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूर्यावली एक आभूषण है, या फिर सूसी ऊंट के 4 लामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी है, और सूंगड़ी तिल की डोरी है। आप उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, सूर्यावली एक आभूषण है, आप लोग ये याद रख लें, ये भी बात सही है। सूसी ऊंट के 4 लामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी कहलाती है, ये भी सही है। और सुगनी है वो तिल की डोरी है, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी, उपरोक्त सभी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। जयपुर घराने की उपशाखा अतरोली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिन्होंने
रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है? रुलाने वाले फकीर के नाम से किसे जाना जाता है? जो जयपुर राजघराने की उपशाखा अतरौली घराने से बिलोंग करते हैं। तो याद रखें भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गहराई से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंतर्गत। जो बच्चे वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, तो मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत सारी गाइडों से कलेक्शन करके आपको इस वीडियो में बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका मानतोल खां। ठीक है, रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सीलोनी, ऑप्शन ए दिया गया है सीलोनी एक प्रकार की तलवार है। ऑप्शन बी दिया गया है कि शीश ढाल एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी दिया गया है कि सी वाला एक चेचक का रोग है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि सुरखाव एक मृत्यु संदेश है। तो देखिए, ये तीनों ही बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। सुरखाब जो है भैया, ये क्या है? मृत्यु संदेश है दोस्तों, याद रखें। ठीक है, असंगत युग्म है, इसका मतलब सुरखाब एक मृत्यु संदेश नहीं है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर असंगत पूछा गया है, इसलिए मैंने इनको गलत किया है यहाँ पर। ठीक है, वैसे सिलोनी एक प्रकार की तलवार है, ये बिल्कुल सही बात है। शीश ढाल एक वाद्य यंत्र है, ये भी बात सही है। और शिवल एक चेचक का रोग है, ये भी बात सही है। लेकिन आपसे असंगत पूछा है, इसलिए सुरखाब मृत्यु संदेश के साथ चला जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी। यानी सुरखाब है वो मृत्यु संदेश नहीं है, इसलिए असंगत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, पूछ क्या रहा है उस चीज़ के बारे में आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17वां। अवा है क्या है? अवा है क्या है? बर्तन पकाने का कुम्हार का अवा, या फिर ईंटों का बना बड़ा चूल्हा, या फिर भट्टी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भैया ये जो है ना, अपना ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना, आभा क्या चीज़ है? बर्तन पकाने का कुम्हार का एक आभा, ये भी क्या कहलाता है? आभा ही कहलाता है। ईंटों का बड़ा बड़ा चूल्हा, उसको भी क्या कहते हैं? अवाहे कहते हैं। और भट्टी जो होती है ना भैया, वो भी अवाहे के नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि राजस्थान में जैन समाज के द्वारा भगवान ऋषभ देव का जन्म दिवस के रूप में ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, आपको याद रखना है ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है। तो भैया वो होती है चैत्र कृष्णा नवमी को। चैत्र कृष्णा नवमी को मनाई जाती है ऋषभ जयंती। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, थोड़ा लेंदी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से पढ़ कर के कि ग्राम पंचायत के कार्य आपको दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से कार्य आपको देखने हैं, कौन से नहीं हैं। देखिए, पहला है गांव की सफाई, रोशनी और जल व्यवस्था करना। दूसरा दिया गया है मेलों, बाजार, हाट, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा दिया गया है कि जन्म मरण का हिसाब रखना, कृषि विकास के प्रयत्न करना। और चौथा दिया गया है कि पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी करना। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि पंचायत समिति के इनमें से कौन से कार्य हैं। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, केवल ऑप्शन एक या दो। ऑप्शन ए कह रहा है 3 या 4, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए कह रहा है 3 या 4 नंबर का। ऑप्शन बी कह रहा है 1 या 2 नंबर का। ऑप्शन सी कह रहा है कि 1, 2 या फिर 3। और ऑप्शन डी कह रहा है केवल 4। तो आया समझ में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी के साथ लॉक किया जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3, इसका मतलब आप समझिएगा अच्छी तरीके से, ये जो आपको 3 कार्य दिए गए हैं ग्राम पंचायत के, ये 3 कार्य याद रख लें। ठीक है, और चौथे वाला कार्य बिल्कुल नहीं है इसका मतलब पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखना, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति के नीचे का स्तर होता है, याद रखें। ठीक है, बल्कि पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखती है, न कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति के कार्यों पर रखती है। समझ में आया कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बताइए।
संत मावजी की बाणी जिसे हम चौपड़ा कहते हैं वो सुथारों के मंदिर के चौपड़ों में सुरक्षित है। ये मंदिर किस जिले में भैया? तो ये मंदिर आपको याद रखना है किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में। संत मावजी की बाणी चौपड़ा, ठीक है ना। ये मंदिर है चौपड़ा मंदिर, पूछा जाए आपसे तो बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बताइए कि बूंदी में स्थित रंग महल जो अपने अत्यंत मनमोहक और आकर्षक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइएगा। महाराज उमेद सिंह ने, राव छत्रसेन ने, महाराज भीम सिंह ने, और ऑप्शन डी है महाराज राम सिंह ने। तो रंग महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दोस्तों छत्रसाल ने। राजा छत्रसाल बूंदी के रहने वाले थे। बूंदी में रंग महल स्थित है, याद रख लें आप लोग। ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा? बी लॉक किया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए आप लोग। देखिए सर्वप्रथम कहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में नगर निगम की स्थापना 1687 में की थी? क्वेश्चन ये दोनों ही याद रखने। पहली बात तो कि अंग्रेजों ने भारत में नगर निगम की स्थापना कब की थी? 1687 में। और कहाँ पर की थी वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मद्रास के अंतर्गत। ठीक है, मद्रास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के जिस भाग में था उसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में जो राठौड़ वंश का शासन था तो भैया वो किस नाम से जाना जाता था? याद रखेंगे आप लोग, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं हुआ? इसका मतलब 1857 की जो क्रांति थी निम्न में से किस स्थान पर नहीं हुई थी? तो देखिए अजमेर के अंतर्गत भी हुई थी, नीमच में भी हुई थी, और आहुआ के अंतर्गत हुई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यानी जयपुर के अंतर्गत 1857 की क्रांति का कोई केंद्र नहीं था, जयपुर नहीं था उस समय शामिल। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले आपको कथन दिए गए हैं, पहले कथन पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कि राजस्थान एक स्थल रुद्ध राज्य है। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी है कि राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और ऑप्शन डी है आपका, यानी कि चौथा पॉइंट दिया गया है कि राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट सन 1947 में पोखरण में किया गया था। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे पढ़िएगा आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है 3 व 4 नंबर का कथन, 3 व 4 नंबर का कथन। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 और 3 नंबर का कथन। और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का कथन। और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी कथन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? याद रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में याद रखेंगे ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान की वह जनजाति जो वर्तमान में सर्वाधिक संपन्न शिक्षित मानी जाती है, कौन सी जनजाति है? भील है या फिर मीना है, सहारिया है, गरासिया है? ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे मीणा जनजाति, मीणा जनजाति। और ये एसटी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा शिक्षित मानी जाती है ये जनजाति। अगला क्वेश्चन नंबर 27, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम लीलन था? देखिए
तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आपका हो जाएगा तेजाजी। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन घोड़ी था, लीलन घोड़ी। और गोगाजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, केसर कालमी, यही भी याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 27 के बाद में है 28वां। बताइएगा कि उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है? गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। याद रखें आप लोग। तो इससे कौन सी नदी निकलती है? वनास है, या फिर साबरमती है, या वेड़च है, या जाखम है? तो आपका 28 का सही जवाब हो जाएगा वेड़च। ठीक है, वेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन नंबर 29। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है, काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो भैया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी जो शोध संस्थान है हमारा, वो है भैया टोंक ज़िले के अंतर्गत। और एक फैक्ट टोंक से याद रखें, पहली मुस्लिम रियासत, पहली मुस्लिम रियासत कौन सी है? वो टोंक ही है भैया। ठीक है, याद रख लें। अगला क्वेश्चन के बाद में है 30वां। बताइए, स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, डिंगल एवं पिंगल भाषा का साहित्यकार जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपना राज कवि बनाने के साथ साथ अपने पुत्र मुअज्जम का शिक्षक भी बनाया, तो वो कौन से कवि थे? कवि बादर, कवि ब्रंद, कवि बिहारी, और ऑप्शन डी दिया गया है भैया आपके लिए कवि सूदन। तो इनमें से याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा? कवि ब्रंद। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सिंपल क्वेश्चन है। बताइए कि राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 32वां। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी आप लोग याद रखें। थार के मरुस्थल का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखेंगे 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान एकीकरण के समय राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत आपसे पूछा गया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, या फिर शाहपुरा? तो आपकी सबसे बड़ी रियासत याद रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोधपुर थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो याद रखें ये नवीनतम रियासत अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, झालावाड़। ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा कर्मचारी ग्राम स्तर पर बहुउद्देशीय कर्मचारी होता है? आंसर आपको बताने हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले आप लोग, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ग्राम सेवक। ठीक है मित्रों, ग्राम सेवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान की कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी रोकने का विशेष गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, काप मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर लाल पीली मिट्टी? तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है ये बिल्कुल नमी को रोकने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और नमी को रोके रखती है। और ये मिट्टी ज़्यादातर कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, और कपास के लिए उपयुक्त होती है इसलिए हनुमानगढ़ ज़िले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हनुमानगढ़ में ही कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 36वां। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो सब याद रखेंगे, हनुमानगढ़ जिले में। आपसे पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो आपको याद रखना है काली चूड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है ना, काली चूड़ियाँ। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कालीबंगा किस नदी के किनारे पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा घग्गर। ठीक है, ये दोनों है, तीनों क्वेश्चन याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 37वां। किस संघ के विलय होते ही राजस्थान वी श्रेणी का राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा। राजस्थान संघ के, मत्स्य संघ के, बृहद राजस्थान के, या फिर संयुक्त राजस्थान के? आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी श्रेणी का राज्य बना, कब बना था, किसके विलय होने पर बना था? वो राजस्थान संघ के विलय होने पर बना था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38। देखिए, 84 खम्भों की छतरी, 84 खम्भों की छतरी कहां पर स्थित है? बारां जिले में, बाड़मेर में, बूंदी में, या फिर भीलवाड़ा में? तो 84 खम्भों की छतरी भैया बूंदी, बूंदी जिले में है 84 खम्भों की छतरी, याद रखें। और 39वां क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको भी, कि किस शासक को मानवों का खंडहर व सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है? पूछा जा चुका है काफ़ी एग्जामों में। सैनिकों का भग्नावेश किसे कहते हैं? तो भैया वो राणा सांगा को कहते हैं, राणा संग्राम सिंह को कहते हैं। और किस युद्ध के बाद इनका नाम पड़ा था सैनिकों का भग्नावेश? याद रखें, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में इनका नाम पड़ा था। कारण क्या था? क्योंकि इनको अपने शरीर पर 80 घाव लगे थे इस समय पर, इसलिए सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके पास में 40वां। देखिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर के मदद की थी, उनका नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बीएसटीसी के अंतर्गत और रीट में। तो आपको याद रखना है अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉक कर लीजिए, ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को लाइक कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी के लिए।